Good morning, students. Welcome back. Yesterday we started a new lesson, Sultan Ghiyasuddin in the Qazi's court. Okay, ये hundreds of years ago की बात है, स्टोरी है. इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल. ओके, एक सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह नाम का एक राजा थे, सुल्तान थे, जो ईस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल को रूल कर रहे थे, यानी वहाँ के वो राजा थे. एंड इस कैपिटल वॉज सोनारगांव. सुल्तान गियासुद्दीन वॉज ए गुड रूलर. वो बहुत ही अच्छे रूलर थे. ही वॉज वाइस एंड वेल रेस्पेक्टेड द मेंस. जो पढ़े लिखे इंसान थे, एजुकेटेड लोग को थे, उनको बहुत वो रिस्पेक्ट करते थे. एंड ये हैड डीप रिगार्ड फॉर द लॉस ऑल्सो, मतलब कायदा कानून को भी वो बहुत मानते थे. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, उनके हाथों से एक लड़का मारा जाता है. एक पुअर विडो है, उनका एकलौता बेटा रहता है. ये जब भी प्रैक्टिस कर रहे थे, व्हेन ही वाज प्रैक्टिसिंग द बो एंड एरो, इट एक्सीडेंटली वुंडेड द बॉय, और उस ऊन से वो लड़का मारा जाता है. ये जो पुअर विडो थी वो काजी के पास जाती है, ये न्याय के लिए बोलते हैं, मेरा एकलौता बेटा था, मेरा कोई और सहारा नहीं था, पर ये राजा के हाथों, इस सुल्तान के हाथों मेरे बेटे का डेथ हो चुका है, मौत हो चुकी है, अब मेरा कोई नहीं, मुझे न्याय चाहिए. ओके, तो काजी ये सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना ऑफिसर को भेजते सुल्तान के पास. ओके, समन लेके, मतलब अगर कोई गुनाह करता है तो कोर्ट में बुलाया जाता है उनको. तो वैसे इनका काजी का कोर्ट में बुलाने के लिए समन भेजते हैं ऑफिसर के हाथों. उस ऑफिसर को जो सुल्तान के जो ये थे गार्ड्स थे, वो अंदर आने नहीं देते. उससे पूछते कि वजह क्या है, क्यों आए हो, तो वो ऑफिसर सारी बातें बता देता है. तो ये बात जानकर काफ़ी इनको आश्चर्य होता है कि सुल्तान जैसे इंसान को भला कोई कोर्ट में कैसे बुला सकता है, भले वो कितना ही गुनाह किया क्यों ना किया हो, उनको बोलने वाला कौन होता है. तो वो रोक देते हैं उस ऑफिसर को. ओके, तो ये अभी वापस ऐसे ही नहीं लौट सकता था काजी के पास, वैसे तो जा नहीं सकते बिना समन दिए हुए. तो उसे पता नहीं चला कि क्या करे. तो शाम का वक्त था, अजान पढ़ने का वक्त था, लेकिन टाइम काफ़ी थी. वो तो बोलता है, मैं बेवक्त प्रेयर के लिए बैठूँगा यहाँ पे, ताकि मेरी जो मांग है वो पूरी हो सके. तो वो जाते बाहर, जाके गेट के बाहर, अपने इसके किंगडम के गेट के बाहर, पैलेस के बाहर, वो वहाँ पे अजान के लिए बैठ जाता है. तो ये बात जब सुल्तान को समझ में आ जाते तो वो बड़े ये जाते, तो ऐसा बेवक्त कौन बैठता है इसके लिए, अजान के लिए. तो वो अपने गार्ड्स को भेजते हैं, बोलते जब उन आदमी को यहाँ अंदर लेके आओ जो बेवक्त अजान के लिए वहाँ पे बैठा है. तो इसके जो गार्ड्स है, सुल्तान के जो गार्ड्स है, वो ऑफिसर्स को अंदर लेके आते, दरबार के अंदर लेके आते. तो दरबार के अंदर लेके आने के बाद में ये काफ़ी डरा हुआ रहता है. वो काफ़ी काँपने शुरू करता है. बहुत हिम्मत जुटा के वो वजह बताता है कि क्यों वो बेवक्त अजान के लिए वहाँ पे बैठा था. उसके बाद वो समन जो दिया था, काजी ने जो समन दिया था इसके ऑफिसर के हाथ में, वो सुल्तान के हाथ में दे देते हैं और दे देते. तो सुल्तान गियासुद्दीन उन्होंने देखा, पढ़ा, और बाद में वो उसको बोले ऑफिसर के, ओके मैं कोर्ट में शामिल हो जाऊंगा, जाके अपने काजी से कह दीजिएगा मैं कल नेक्स्ट डे आ जाऊंगा करके. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड हियर. The next morning, the Sultan got ready to appear before the Qazi. He hid a sharp sword in his robe and set out. Okay, दूसरा दिन जैसे उन्होंने ऑफिसर को कहा था कि मैं शामिल होऊंगा यहाँ पे कोर्ट में, तो वैसे ही उसी नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने आप को प्रिपेयर किया, रेडी हो गए और वो निकल पड़े. लेकिन जाने से पहले क्या किया उन्होंने, अपने ड्रेस के अंदर एक शार्प स्वॉर्ड, एक तलवार, बहुत ही शार्प स्वॉर्ड उन्होंने अपने ड्रेस के अंदर छुपा रख दी. ओके, और अंदर चले गए. द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विथ पीपल. एवरीवन वॉज एगर टू सी वॉट वुड हैपन. तो जो कोर्ट थे, दरबार था जो काजी का, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सब लोग जानना चाहते थे कि क्या होने वाला है इस न्याय के इस सिचुएशन में. द काजी एंटर्ड एंड टुक हिज प्लेस ऑन द सीट, हाई सीट ऑफ ऑनर. काजी आते हैं, अपने सीट में बैठ जाते. इन ए लिटिल वाइल सुल्तान गियासुद्दीन एंटर्ड द कोर्ट. फिर थोड़ी देर बाद सुल्तान गियासुद्दीन भी वहाँ
पहुंच जाते, दरबार कोर्ट में आ जाते। तो जब एवरीवन स्टूड अप टू शो रिस्पेक्ट टू सुल्तान बट द काजी डिड नॉट गेट अप। तो जैसे ही सुल्तान आ जाते हैं वहाँ पे दरबार में, इसमें कोर्ट में, तो क्या है, सब लोग वहाँ जो बैठे थे सारे लोग उठ के खड़े हो जाते और उनको रेस्पेक्ट के लिए उनके सामने झुक जाते। पर काजी एक ऐसा इंसान रहता है कि वो उठ के नहीं खड़े हो जाते, वो वहीं पे अपनी सीट में बैठ जाते। द सुल्तान स्टूड इन द डॉक्स एंड द ट्रायल बिगेन। तो सुल्तान स्टूड इन द डॉक्स, आपने अगर टीवी में या पिक्चर्स में आपने कोर्ट का ये देखा हो तो आपने जो लोग गुनहगार रहते हैं उनको एक इसके अंदर कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो वैसे सुल्तान भी कटघरे में खड़े थे। ओके, और फिर इसका ट्रायल शुरू हो जाता है। द वीडियो प्रेजेंटेड आर कंप्लेंट, द काजी टुक नोट ऑफ ऑल द एविडेंस एंड इन ए ग्रेव वॉइस एड्रेसेस द सुल्तान। तो वहाँ पे वीडियो आ जाती है, मतलब वो जो जिसकी बेटे की मौत हो जाती है वो आती है वहाँ पे और अपना कंप्लेंट वहाँ पे बोलते कि ऐसे से हुआ था इन सुल्तान के हाथों। तो सारी बात काजी वहाँ पे ध्यान दे के सुनते हैं और क्या क्या एविडेंस, प्रूफ जो रहता है ना, हम लोग एविडेंस बोलते हैं, सबूत, वो सब वो उसको ध्यान में रखते हैं। You are guilty of causing the death of the only son of this poor widow. According to the law, you must pay a fine for this offense. I order you to do with that without delay. अभी काजी क्या बोलते हैं, आप यू आर गिल्टी, मतलब आप गुनहगार हो, इस ये जो लेडी है, विधवा है, उसकी बेटे की मौत के गुनहगार आप हो, तो आपको क्या करना है, फ़ाइन भरना है। आपने जो गलती की है, जो गुनाह आपने किया, उसका आपको अर्जाना देना पड़ेगा। आई ऑर्डर यू टू डू दैट विदाउट डिले, और मैं चाहता हूँ कि बिना देर किए वो अर्जाना आप उन्हें दे दो। द सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट एंड अपोलोजाइज्ड टू द विडो। सुल्तान ने काजी की बात मान ली और बोले ठीक है, मैं अर्जाना देने के लिए तैयार हूँ, और वो विडो से, उस लेडी से माफ़ी भी मांगता है अपने गुनाह के लिए, गलती के लिए। ओके, ही अरेंज टू पे द फाइन इमीडिएटली, उन्होंने फ़ाइन तुरंत देने का फैसला किया। द विडो फेल्ट सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंस वॉज ब्रॉट होम टू द ऑफेंडर। तो ये विधवा जो थी वो सेटिस्फाइड होती कि उसको न्याय मिल गया करके। ओके, व्हेन द केस वॉज ओवर द काजी गॉट अप फ्रॉम हिज आई सीट ऑफ ऑनर। अभी काजी जो थे, जब पहली बार सुल्तान शामिल हुए दरबार में, उनके कोर्ट में, तब वो खड़े नहीं हुए थे, वहीं पे बैठे हुए थे। पर अब क्या हुआ, जब न्याय वगैरह देने के बाद, सब कुछ होने के बाद, सेटलमेंट होने के बाद, काजी उठ के खड़े होते और उस सुल्तान को रेस्पेक्ट से, ऑनर से उनके सामने खड़े होके उसको एक सलाम करते। रेस्पेक्टफुली ही बोड टू द सुल्तान एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज सीट। और बाद में उसको बहुत ही रेस्पेक्ट से सुल्तान को उनको सीट में बैठने के लिए बोलते हैं। The Sultan then drew the hidden sword from his robe and told the Qazi, I am happy that you did not waver in your duty. You did not hesitate to punish me, otherwise I would have beheaded you with this sword. अभी सुल्तान क्या बोलते हैं, अपने जो ड्रेस के अंदर उन्होंने एक तलवार छुपा के रखी थी, तो वो उसको निकालते, वो बोलते मैंने ये तलवार मेरे साथ लाए थे। ओके, अगर आप अपने ये जो देने में, शिक्षा देने में, अगर आप थोड़ी भी हानाखानी करते, अगर मैं सुल्तान हूँ, इसके लिए मुझे कोई भी शिक्षा देने से आप ये करते, खतराते, तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर देता। पर मुझे खुशी हुई, आपने ये नहीं सोचा कि सामने जो है गुनहगार है वो एक सुल्तान है, आपने मुझे सज़ा दी, और इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई। द काजी देन पुट हिज हैंड अंडर हिज कुशन when the Sultan was seated and brought out a whip. He said, Your Majesty, I am happy because you obeyed the law. Otherwise, I would have whipped you in this court. तो काजी क्या बोलते, काजी भी क्या, उन्होंने भी क्या किया था, अपने जो बैठने का सीट जो रहता है, कुशन जो रहता है, चेयर, उसके अंदर उन्होंने भी एक ऐसे विप, मतलब वो भी ऐसे तलवार जैसे एक ये रहता है छोटा सा, वो उन्होंने छिपा के वहाँ पे रखी थी।
अगर समझो सुल्तान इस बात से इनकार करते, गलती मानने से इनकार करते या उससे उनको फ़ाइन देने से इनकार करते, तो क्या करते, एक काजी सुल्तान को मार डालते। ओके, तो सुल्तान देन गॉट अप एंड एम्ब्रेस द काजी, थैंक गॉड वी बोथ डिड अवर ड्यूटी। अभी सुल्तान को बड़ी खुशी हुई। सुल्तान भी ऐसे इंसान थे जो कायदा कानून को बहुत मानते थे, भले वो कितने बड़े सुल्तान ही क्यों ना हो, वो कायदा कानून को बहुत मानते थे। इसके लिए उन्हें बड़ी खुशी हुई कि काजी सामने सुल्तान में गुनहगार है ये जान के भी उन्होंने थोड़ी भी शिक्षा देने में कोई कमतरता नहीं दिखाई, कुछ ये नहीं किया, उनको ये नहीं दी, कोई सहूलियत नहीं दी। ये जानकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। बोलते हैं आपने भी अपना ड्यूटी निभाया और मैंने भी अपना ड्यूटी निभाया। ऐसे बोलते हुए दोनों एक दूसरे के गले लगते। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम प्रेज द टू ग्रेट मैन। और जितने भी वहाँ पे दरबार में लोग थे, कोर्ट में जो लोग थे, वो देख के बहुत खुश हो जाते कि दोनों जो इंसान जो सामने बैठे थे वो बहुत ही महान इंसान हैं। ओके, दोनों भी लॉ को मानने वाले, दोनों भी सिंसियर हॉनेस्ट टाइप के पर्सन थे। ओके, दिस इज़ व्हाट द लेसन वाज। मुझे आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। इट वॉज ए गुड स्टोरी, सो थैंक यू।